नंबर 2 देखेंगे और ये आपका स्पेशल जो है आपका वस्तुनिष्ठ बिहार समान अध्ययन को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बक्सर युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने आपका प्रदान किया था। तो ये स्पेशली आपका जो है शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन है, ए हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका दानापुर छावनी जो है आपका स्पेशली 2 नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो ये आपका स्पेशली 25 जुलाई 1857 को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के किस आपका जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जो है नंगी हड़तालें की थी। तो ये जो है नंगी हड़तालें की गई थी आपका स्पेशली सारण जिले के आपका जेल के कैदियों ने किया था। तो याद रखेंगे सारण हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या 4 नंबर प्रश्नों में कि बिहार के आपका जो है पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो आपका प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन बना था। तो ये आपके पहले उस समय सीएम के जो है वो आपका बोला जाता था प्रधानमंत्री। तो 4 का बी होगा, मोहम्मद यूनुस खान हो जाएंगे। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस जो है हो जाएंगे, 4 का बी का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके कौन हो जाएंगे। तो 1934 में आपका पटना में जो है वो आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना किया गया था। तो ये आपका आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो आपके क्या थे, तो आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि बिहार का आपका हिंदी समाचार पत्र को 1874 में पटना से आपको प्रकाशित किया था। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र को जो है 1874 के में आपका जो है पटना से प्रकाशित किया गया था। तो ये कौन सा हिंदी समाचार था। तो स्पेशली आपका जो था बिहार बंधु हो जाएगा। तो 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार बंधु। 7 नंबर प्रश्नों को बताया जा रहा है क्या कि 7 नंबर प्रश्न में देखिए कि 1857 के क्रांति के समय बिहार का कमिश्नर कौन था। तो आपका 1857 के समय जो बिहार का कमिश्नर था ये आपका हो जाएगा विलियम टेलर। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, विलियम टेलर को याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस स्थान से जो है गांधी जी ने अपना प्रथम जो है वो सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये जो है सत्याग्रह शुरू किया गया था आपका स्पेशली जो है वो चंपारण से शुरू किया गया था। और ये बिहार के किस स्थान से पूछा जा रहा है। तो आपका जो है चंपारण हो जाएगा। ये बहुत ही 1917 वाला ही है। याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है 1912 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये कौन थे। तो ये स्पेशली हो जाएंगे RN मधुलकर जी हो जाएंगे। तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो ये 1908 में जो है वो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के बारे में तो ये पटना में किया गया था। तो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है बख्तियार खिलजी के बारे में बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी का जो आपका आक्रमण किस पाल अपवंशीय आपका शासन के कार्यकाल में हुआ था। तो इंद्र प्रद्युम्न के काल में होता है। तो 11 का बी हो जाएगा। इंद्र प्रद्युम्न जो था वो पाल डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, 12 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो 12 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि इल्तुतमिश ने किसे जो है पराजित करके बिहार का पर अधिकार किया था। तो ये इल्तुतमिश जो था वो हिशामुद्दीन ऐबक को जो है वो पराजित करता है और बिहार पे अधिकार कर लेता है। तो याद रखेंगे 12 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। तो 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका बताना है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो ये दाऊद खां हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा अफगान सुल्तान अंतिम हो जाएगा, दाऊद खां हो जाएगा। तो 13 का सी हो जाएगा, दाऊद खां को याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 14 नंबर प्रश्नों में कि आईने अकबरी के अनुसार जो बिहार कितने सूबे यानी सरकार में विभक्त था। तो आईने अकबरी के अनुसार जो है बिहार जो है वो 7 सूबों या सरकार में बस मतलब आपका जो है विभक्त था। तो 7 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 15 नंबर प्रश्नों को। 15 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन कब हुआ था। तो ये जो है वो 6 फरवरी 1921 को किया जाता है। और 15 का बी हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। 15 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताना है कि आपका बिहार में जो है 16 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि बिहार के विद्रोह आपका बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये आपका स्पेशली ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। तो 16 का बी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो 70 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि भारत में 16 आपका महाजनपदों में कितने में से आपका कितने महाजनपद जो है वर्तमान में बिहार में स्थित है, तो आपका 3 महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है, तो आपका 17 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्नों में, तो 18 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था, तो ये आपका उत्कर्ष की बात की जाए तो बिंबिसार के समय से आपका उत्कर्ष क्या होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 18 का सी हो जाएगा। और ये आपका बिंबिसार किस डायनेस्टी से था, तो मगध डायनेस्टी से था। ठीक है, 90 नंबर से प्रश्नों को देखिए, तो मौर्य काल के समय जो है मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पन नाम से जाना जाता है, तो 19 का सी हो जाएगा। मौर्य काल के समय जो मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो पन नाम से हो जाएगा, तो 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का जो उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्रा पे यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समय होता है, तो 20 का बी हो जाएगा, पुष्यमित्र आपका शुंग हो जाएगा, बी देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि आप 21 नंबर प्रश्नों में देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने किया था, तो ये आपका जो है धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो 21 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, तो ये और कोई नहीं इल्तुतमिश था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में आपका कब हुआ था, तो आपका 1158 में होता है। ठीक है, तो बिहार में उसका आक्रमण होता है बख्तियार खिलजी का 1158 में, तो सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि किसने जो है बिहार की राजधानी की बिहार शरीफ से आपका पटना स्थानांतरित किया था, तो अब बिहार शरीफ से जो है वो आपको पटना स्थानांतरित किसने किया था, तो ये 17 का आपका हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो 24 का ए नहीं है, आपका हो जाएगा ये आपका शेरशाह हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का सी याद रखिएगा। ठीक है, तो आप शेरशाह हो जाएगा, गलती से मैंने बख्तियार खिलजी बोल दिया। ठीक है ना, 24 का सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बिहार छात्र परिषद का जो है वो आपका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये बिहार छात्र परिषद का गठन जो है वो स्पेशली राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया जाता है, तो 15 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो 26 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का मुख्य आपका खाद्यान्न फसल है, तो आपका चावल गेहूं और मक्का हो जाएगा, तो 26 का भी याद रखेंगे, चावल गेहूं और मक्का हो जाएगा, 26 का भी। ठीक है, 27 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे घोघा झील जो है बिहार के किस जिले में है, तो ये घोघा झील जो है कटिहार जिले में है, कटिहार जो है बिहार के पूर्व वाले हिस्से में पड़ता है। चलिए आगे देख लीजिए, 28 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बताना है कि हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है, तो अपवित्र और सब नदी आपका कर्मनाशा नदी को माना जाता है, तो 28 का बी हो जाएगा, कर्मनाशा नदी। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार का आपका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो 94,163 जो है वो बिहार का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार में जो है वो के किस आपका क्षेत्र में विंध्य जो है वो चट्टानें पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में जो है वो आपका विंध्य की चट्टानें पाई जाती है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको बिहार का मैप याद होगा तो आप याद रखेंगे, तो इस तरह से आप देखिएगा, तो दक्षिण पूर्व जो है आपका दक्षिण पश्चिम, ये याद रखिएगा, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला आप हिस्सा को याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये हिस्सा हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा। आगे 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में काप की आपकी बहुलता पाई जाती है, तो काप की बहुलता जो होती है वो आपके पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, तो आपका 31 का ए हो जाएगा, 31 का ए याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में लौटता आपका मानसून प्रारंभ होता है, तो 32 में जो है वो आपका अक्टूबर के मध्य में जो है वो लौटता हुआ आपका मानसून प्रारंभ होता है, तो 32 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 33 नंबर प्रश्नों में कि आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस नदी के
को जो है वो नारायणी और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। नारायणी और सदा नीरा और किसी को नहीं, गंडक नदी को जाना जाता है। तो 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो फसल सर्वाधिक जो है वो आपका क्षेत्र में बोई जाती है। तो ये आपका चावल हो जाएगा जो आपका सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। 34 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदयपुर आपका जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर आपका वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका जो स्पेशली आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को जो है किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है शामिल किया गया था। तो आप पश्चिम चंपारण में है ये आपका वाल्मीकि जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शामिल किया गया था। तो 36 का हो जाएगा। तो 1991 में जो है वो शामिल किया गया था। तो 36 का सी हो जाएगा। 1991 को याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दलदली मिट्टी जो है वो आपका स्पेशली उपयोग सभी जगह में होता है। ठीक है, तो किशनगंज में भी होता है, बारिश ज़्यादा होने, अररिया पड़ोसी में, सुपौल में हो जाएगा। तो ये दलदली जो है वो सारे जगह आ जाएगा, किशनगंज, सुपौल और अररिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका डी हो जाएगा यहाँ 37 का आंसर। 38 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है वो स्पेशली आपका 1904 में किया गया। तो 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1904 याद रखेंगे। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था। 39 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बताया जा रहा है 39 नंबर प्रश्नों में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये रोहतास में पाया जाता है। तो 39 का ये हो जाएगा। आपका रोहतास कहाँ है, तो कैमूर हो गया। रोहतास जो साउथ बिहार का हिस्सा हो गया, ये हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 40 नंबर प्रश्नों में बताना है कि आपको कि बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना वो आपका 2011 के अनुसार बताना। तो 935 है आपका 2011 के अनुसार। तो आपको 935, 40 का सी हो जाएगा 935। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बिहार की औसत वर्षा के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपका औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। तो बिहार की औसत वर्षा जो 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वर्तमान में आपको बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो अनुमंडल जो है आपका स्पेशली आपका 101 जो है बिहार में वर्तमान में अनुमंडल हो जाएंगे। तो आपका 42 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपको जो है वो बिहार की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है। तो बिहार की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है वो सीएम में निहित होती है। तो मुख्यमंत्री ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है जहानाबाद से अलग होकर के जो है बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब आपका स्थापित किया गया। तो अरवल जो कब आपका जिला बनता है। तो 2001 में जो है। 44 का सी हो जाएगा। 2001 याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 45 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की आपका समीक्षा के लिए जो वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो पंचायतों में वित्तीय आपका समिति के लिए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो 45 का हो जाएगा। आपका 243 का आई हो जाएगा। यानी आपका जो है वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आपका आर्टिकल 243 आई हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो किसी आपका बताना है कि आपका जो है किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है स्पेशली आपका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। तो 46 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 46 का बी के बाद देखते हैं 47 नंबर प्रश्नों में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जब आपका पहली जो है बार आपका राष्ट्रीय शासन लागू हुआ तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो जो पहली बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय आपके थे नित्यानंद आपके कानूनगो जो थे वो बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो ये आपका स्पेशली हो जाएगा कौन सा, तो आपका गोरैया हो जाएगा। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 49 नंबर प्रश्नों में कि ग्राम पंचायत का आपका प्रधान कौन होता है। तो आपका ग्राम पंचायत का प्रधान आपका कौन होता है। तो ये मुखिया होता है। तो 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल को जो है नियुक्ति का अधिकार है। तो किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति का अधिकार है। तो देख लीजिए किसको किसको वो नियुक्ति करता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आपका राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है और आपका सीएम का भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 50 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप चाहे तो आंसर भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ख्याल रखिए अपना और इसी तरह से पढ़ते रहिए और टेक केयर।